नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रायपुर में सीएम ने आदिवासी दिवस पर दी सौगात। तेंदुपत्ता का मूल्य 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक, पौरा का मिलेगा 4000 रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। सही राम को मिली कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी। रतलाम में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल, मामला दर्ज कर पुलिस अभियुक्त की तलाश में जुटी। युवती से शादी करना चाहता था युवक। लाखों रुपए मिलने के बाद भी जर्जर है जांजगीर चांपा का विद्यालय भवन। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की भर्ती भी हुई शुरू। राम वन गमन पथ के महत्वपूर्ण स्थल बनेंगे पर्यटन का हिस्सा। मातागढ़ तुरतुरिया की भी विशेष महत्वता। प्रभु श्री राम का ननियाल कहलाता है तुरतुरिया। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 64,399 नए केस, 861 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राज्य के आदिवासी भाई बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वनवासियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं। वनवासियों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इसके लिए तेंदुपत्ता का मूल्य 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा किए जाने के साथ ही लघु वनोपजों की खरीदी को भी विस्तारित किया गया है। राज्य में 7 से बढ़ाकर अब 31 प्रकार लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर किए जाने के साथ ही इनके मूल्यों में भी बढ़ोतरी की गई है, ताकि इसका लाभ सीधे संग्राहकों को मिल सके। रतलाम में बाजना के पास गांव में एक महिला का वीडियो बनाया गया, उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया जाने का मामला पुलिस की संज्ञान में आया। पुलिस ने कालू मैड़ा निवासी गांव मंझोड़िया के रहने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। युवक युवती लंबे समय से दोस्त थे। प्रेमी युवक उस लड़की के साथ शादी करना चाहता था। लड़की के पिता ने शादी से इनकार कर दिया और शादी दूसरी जगह कर दी। लड़के ने नाराज होकर लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद युवक उल्टा लड़की के पिता को जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पिता ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। बिलासपुर के कोटा नगर पंचायत के मुख्य मार्ग में स्थित सेंट्रल बैंक में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। रात करीब 1:30 बजे धुआं और आग की लपटें देखकर आसपास के रहने वाले लोगों ने बैंक के कर्मचारियों को फोन करके जानकारी दी और दमकल को भी सूचना दी। लोगों ने अपनी तरफ से मोटर पंप से पाइप लगाकर आग बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद आनन फानन में रात्रि तकरीबन 3 बजे पहुंची एसडीआरएफ दमकल की टीम ने सुबह 6 बजे तक आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि बैंक के लगभग सभी कागजात, कंप्यूटर, फर्नीचर आदि जलकर राख हो गए हैं। बैंक को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए रायपुर से वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे। कोटा पुलिस आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है। तकरीबन रात्रि 9 तारीख को 1:40 पे मुझे सूचना मिला कि बैंक में आग लगा हुआ है। मेरे घर में मैं रेप गया हुआ था बुलाने के लिए। मैं फौरन तत्काल चाबी लेके आया, ब्रांच को खोला। ब्रांच खोले तो उसमें भयंकर मतलब धुआं और काफ़ी तेज़ आग था। फायर ब्रिगेड के लिए कोटा में फ़ोन किया गया और यहाँ का फायर ब्रिगेड ख़राब था। बाद में बिलासपुर को फ़ोन किया गया तो 45 मिनट के बाद आया। तब तक हम लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर से कोशिश किया, 20 से 22 फायर एक्सटिंग्विशर चलाए, लेकिन आग काबू में नहीं आया। जब फायर ब्रिगेड बिलासपुर से आया तो आग को काबू पाया गया। कल रात्रि में हमारे थाने से पुलिस स्टाफ लगी हुई थी जो गश्त पॉइंट पे थे, और गश्त के दौरान जवानों के द्वारा मुझे फ़ोन से सूचना दिया गया कि मैंने सेंट्रल बैंक के सामने दरवाजे के पास से धुआं निकल रहा है और पीछे साइड जो रोशनदान है वहाँ से धुआं दिखाई दे रहा है। इस संबंध में जांच करने पर मेरे द्वारा पूरे स्टाफ को तलब किया गया और बैंक के पास पहुँचे, सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक के पास पहुँचने के बाद वहाँ पर और जनता भी उपस्थित हो गई थी।
मुंगेरी में स्वच्छता सौंदर्यीकरण में कदम मिलाते पुलिस अधिकारी ने अपने कार्यालय परिसर में दुर्लभ पौधों को रोपित कर वृक्षारोपण का एक अनोखा संदेश दिया। जहां मुंगेरी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी तेजराम पटेल ने अपने कार्यालय परिसर का न सिर्फ सफाई के साथ जीर्णोद्धार कराया, बल्कि परिसर के किनारे क्यारी बनाकर दुर्लभ वृक्षों के पौधे सभी पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर रोपण किया। साथ ही शपथ दिलाकर सभी पुलिस अधिकारियों सहित आमजनों को भी लगाए। वहीं पुलिस जवानों के फिट रहने कार्यालय परिसर में ही बैडमिंटन कोर्ट का भी निर्माण कराया जा रहा है। एसडीओपी की मंशा स्वच्छता सौंदर्यीकरण को बढ़ावा के साथ ही एक हेल्दी रिलेशन पुलिस व आम नागरिकों के बीच स्थापित करना है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और श्री एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल सर के विशेष मार्गदर्शन में उनकी सोच से हम लोग को प्रेरित किया गया कि ये कार्यालय बहुत ही अच्छा बन सकता है, क्योंकि इसका जो एंट्री था ये कोतवाली से ही था और मेन रोड से इसका एंट्री नहीं था। तो सर के द्वारा मार्गदर्शन किया गया कि अगर इसको सामने से एंट्री कराते हैं तो इसका लुक भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो हमने इसके जो मार्ग है उसका परिवर्तन करके सामने की तरफ करवा दिया है। आपने देखा होगा एसडीओपी कार्यालय का जो जीर्णोद्धार हुआ है, रिनोवेशन हुआ है, इसमें जो हमारे युवा अधिकारी हैं एसडीओपी मुंगेली श्री तेजराम पटेल, जिनका आज 3 वर्ष पूर्ण हुआ इस जिले में, ये भी अपने आप में गौरव का विषय है। किसी स्थान पे यदि लंबा समय इतना लंबा रहते हैं तो ये उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि होती है। इसका आशय ये भी होता है कि सभी से उनका व्यवहार अच्छा है, पब्लिक से, प्रेस से, अधिकारियों से, सभी से अच्छा व्यवहार होता है, तभी इतना लंबा पारी चल पाता है। 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर शिलान्यास कर दिया, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में राम वनगमन पथ के महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। बता दें कि तुरतुरिया प्रभु श्रीराम का ननिहाल कहलाता है। साथ ही प्रभु श्रीराम के वनगमन के दौरान लगभग 75 स्थलों का भ्रमण किया, जिसमें से 51 स्थल ऐसे हैं जहां श्री राम ने भ्रमण के दौरान रुककर कुछ समय बिताया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन स्थलों में पर्यटन की दृष्टि से बलौदा बाजार, भाटापारा जिले के मातागढ़, तुरतुरिया को शामिल किया गया है। प्रस्तावित स्थलों का आवश्यकता के अनुसार वहां पहुंच, मार्का उन्नयन, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक विलेज, पगोड़ा, मूलभूत सुविधा, वाटर फ्रंट डेवलपमेंट, विद्युतीकरण सहित अन्य कार्य कराए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन संस्कृति की झलक आज भी देखने को मिलती है, जिससे ये साबित होता है कि भगवान श्री राम के अलावा माता सीता और लव कुश का संबंध भी इसी प्रदेश से है। घने जंगलों के बीच स्थित मातागढ़ तुरतुरिया में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी बात की याद दिलाता है कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का कितना महत्व रहा होगा। जनश्रुतियों के अनुसार त्रेता युग में यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और उन्होंने सीता जी को भगवान राम के द्वारा त्याग देने पर आश्रय दिया था। सिरपुर कसडोल मार्ग पर ठाकुर दिया नाम स्थान के 7 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल और पहाड़ों पर स्थित है तुरतुरिया। फिलहाल तुरतुरिया को अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद अब इस क्षेत्र का विकास संभावित है। इस पर्यटन स्थल का नाम तुरतुरिया पड़ने के पीछे भी एक कहानी बताई जा रही है। ग्रामीण बताते हैं कि कोई 200 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के एक संत कलचुरी कालीन राजधानी माने जाने वाले स्थल पर पहुंचे। घने वनों से आच्छादित एवं पहाड़ियों से घिरे इस स्थल पर पहाड़ों का जल वर्ष भर लगातार एक धार के रूप में बहता था, जिससे तुरतुर की आवाजें निकलती थीं। बताया जाता है कि इसी तुरतुर की आवाजों के कारण संत ने इस स्थान का नाम तुरतुरिया रख दिया था, जो कि आज भी प्रचलन में है। ये स्थान रामचरितमानस में भी उल्लेखित है। हमारे छत्तीसगढ़ में कि तुरतुरिया जो है वहाँ पे वाल्मीकि आश्रम था, है अभी भी। वहीं पर हमारे लव कुश जी का जन्म वहाँ हुआ था और ऐसे भी वहाँ आप लगातार पौराणिक मान्यता है वहाँ पे। और वहाँ एक बालमदेही नदी बहती है और गौमुखी गंगा, जिसका स्नान करने पे आज भी संतान दायत्री नदी उसको बोला जाता है। और हम सैकड़ों लोगों के मुंह से सुने हैं ये चीज़ को कि जो भी वहाँ मान्यता अगर मानता है, जो संतानहीन दंपति है 100% उनके वहाँ पे संतान की प्राप्ति उनको होती है। वाल्मीकि आश्रम में ही लवकुश की एक मूर्ति घोड़े को पकड़े खड़े रहने की है।
ये मूर्ति यहाँ खुदाई के दौरान मिली थी। मंदिर के पुजारी पंडित राम बालक दास के अनुसार लवकुश जिस घोड़े को पकड़े हैं वे अश्वमेघ का घोड़ा है। ये मूर्तियां ही भगवान राम एवं सीता के यहाँ प्रवास का प्रमाण माना जाता है। साल 1914 में ब्रिटिश शासनकाल में तत्कालीन अंग्रेज कमिश्नर एच.एम. लारी ने इस स्थल का महत्व समझने के लिए यहाँ खुदाई करवाई थी। इस दौरान यहाँ अनेक मंदिर एवं सदियों पुरानी पुरातत्व महत्व की मूर्तियाँ मिली थी। यहाँ 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच के शिवलिंग भी खुदाई के दौरान मिले थे। सीता एवं लवकुश की खड़ी शिला भी खुदाई में मिली थी, जिससे राम सीता के यहाँ आने रहने के प्रमाण मिलते हैं। गमन पथ में उसको तुतुरिया के हमारे मंदिर को शामिल किए हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ एक बनाए धर्मशाला, जो मतलब VIP टाइप धर्मशाला रहे, ताकि जो बाहर से आने वाले दंपत्ति रुक सकें। वहाँ एक थाने का एक चौकी खुले ताकि वहाँ रुकने वालों को सुविधा मिले। तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम प्रवेश करते ही एक गौमुख कुंड दिखाई देता है। इस गौमुख कुंड से लगातार ताजा पानी इस पर बने कुंड में गिरता रहता है। इसी पानी में दर्शनार्थी स्नान करते हैं। बताया जाता है कि गौमुख से निकलने वाली जलधारा पूरे वर्ष एक ही रफ्तार से निकलती रहती है, इसलिए यहाँ कभी गर्मियों में भी पानी की कमी नहीं होती। वैज्ञानिक लिहाज से ये जल आसपास घिरे वररंगा पहाड़ी से अनवरत बहती है, जिसे गोमुख बनाकर एक ही स्थान पर एकत्र किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में राम वनगमन पथ के महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है और बहुत जल्द प्रदेश की तस्वीर भी बदल जाएगी। बलौदाबाजार जिले के हम इस वक्त मौजूद हैं मातागढ़ तुरतुरिया में, जहां पर प्रभु श्री राम ने लगभग कई जगहों पर भ्रमण करते हुए छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया में भी आकर पहुंचे थे, जहां पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। यहां पर उन्होंने कुछ देर ठहरा था, जिसके बाद यहां पर सरकार ने इस जगह को सौंदर्यीकरण करने का फैसला लिया है। आगे इन सभी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ के पंडित जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि यहाँ की तपोभूमि की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम तपोभूमि तुरतुरिया कहलाता है। तू करके पानी गिरने के नाम से इसका नाम तुरतुरिया पड़ गया। अब ये तू कब से शुरुआत हुआ ये तो ऋषि लोग महर्षि लोग जानेंगे, पर ये इतिहास साक्षी है कि यहाँ पर लवकुश का जन्म स्थल माना गया। यहाँ पर जगत जननी माँ सीता रही है। ये नदी का नाम, सामने में जो नदी है, इस नदी का नाम बालम देही है। बालम देही मतलब पति से मिलाने के लिए वाल्मीकि जी सीता जी को तपस्या करवाए थे, इसलिए ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जगह मतलब आज से नहीं, त्रेता युग में जब भगवान राम आए थे उस समय वाल्मीकि जी चित्रकूट से चल करके यहाँ आए और उसी बीच में जो है कि सीता जी को दोबारा वनवास की बात आई। जल्द ही यहाँ का एक निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है इस माह के अंत तक, और इस जगह को एक नई पहचान मिलेगी। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ के न्यूज़ से आनंद बाकड़े की रिपोर्ट, बलौदाबाजार से। दंतेवाड़ा जिले में लोग बरातू अभियान के अंतर्गत 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें एक नक्सली 2 लाख का इनामी है और 4 नक्सली 1 लाख के इनामी हैं। बता दें कि लोग बरातू अभियान में नक्सलियों को एक अलग तरीके से एसपी अभिषेक पल्लव ने आत्मसमर्पण करवाया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को लोन बराटू लिखी टी-शर्ट और गमछा संग लाठी के साथ उन्हें आत्मसमर्पण करवाया गया। सभी आत्मसमर्पण नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ विकास कार्य करने की शपथ दिलाई। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 5 जो है वो इनामी नक्सली हैं। ये नक्सली विभिन्न क्षेत्रों से हैं, बारपुर थाना क्षेत्र, बांगापाल थाना क्षेत्र, जंदूर, अरणपुर। आज आदिवासी दिवस के दिन उनका एक आत्मसमर्पण एक नई इतिहास की ओर जा रहा है। नक्सली जो है गांव-गांव से टूट रहे हैं, जब से हमने उनके पम्पलेट और पोस्टर्स लगाए हैं। कोरिया के चिरमिरी थाना क्षेत्र के डोबनहिल इलाके में नौकरी के नाम पर ठगी करने का आरोप एक महिला पर लगा है। पीड़ित चंद्र प्रकाश के मुताबिक नौकरी लगाने के नाम पर उससे दुर्गा कुलदीप ने 2,10,000 रुपए ले लिए थे, लेकिन पैसे लेने के बाद नौकरी नहीं लगी। जब पीड़ित ने दुर्गा कुलदीप से बार बार पैसों की मांग की तो दुर्गा पैसे देने में टालमटोल करने लगी।
थक हारकर युवक ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई। अब पीड़ित का आरोप है कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। युवक का कहना है कि थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी आरोपी महिला पर कार्रवाई नहीं की जा रही। युवक ने बताया कि शिकायत दर्ज कराए तकरीबन 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस मामले में अब तक कोई कदम नहीं उठा पाई है। ऐसे में वह बहुत परेशान हो गया है। वहीं जब इस संबंध में चिरमिरी सीएसपी से बात की गई तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। कुलदीप क्या कहते हैं पौड़ी में रहती है और मेरे साथ क्या कहते हैं नौकरी लगाने का झांसा जिला पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मतलब मेरे से 2,10,000 रुपये मतलब ठगी की है। मैं एक बार क्या कहते हैं मेरे दोस्त के साथ घर में बुला के उनको 1 लाख रुपए दिया हूँ बैंक से निकाल के। इसके बाद फिर 1 महीने के बाद फिर उसे 1,10,000 रुपये मेरे दोस्त के साथ क्या कहते हैं उनके घर में जाके पहुंचाया हूं लिफाफा में। ये 2000 क्या कहते हैं 14 का है मामला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में माता देश्वरी की पूजा अर्चना कर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधि और अनेक योजनाओं के हितग्राही जुड़े। मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित मंत्रियों, संसदीय सचिवों और जनप्रतिनिधियों ने इस अवसर पर बूढ़ा देव और अंगा देव की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को कई विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सारी सुविधाएं जल्द उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही उन्होंने मरवाही को नगर पंचायत बनाने की घोषणा के साथ ही जिले में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की अनुमति दी। इसके साथ ही जो घोषणाएं सीएम ने की उनमें से पूर्णकालिक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी की नियुक्ति, मरवाही में अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस की नियुक्ति, लगभग 60 करोड़ रुपए लागत की सड़कों का निर्माण, 11 नई सड़कों के निर्माण की मंजूरी, पेंड्रा बाईपास सड़क का निर्माण, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के लिए अतिरिक्त चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस की स्वीकृति आदि शामिल है। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर देश का पहला ऐसा नगर निगम है जहां पर शहरी लोगों को वन भूमि का अधिकार मिला है। मुख्यमंत्री ने कोया कुतवा समाज के लिए 5 एकड़ जमीन और 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री ने वन अधिकार पट्टा और शहीद वीर नारायण स्वावलंबन योजना के हितग्राहियों को चेक वितरित किए। 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों का सम्मान भी हुआ। आपको बता दें कि जगदलपुर में वन अधिकार पत्र के लिए 1777 लोगों ने आवेदन किया, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम में शहरी क्षेत्रों में यदि वन भूमि है तो वहां भी पात्र परंपरागत निवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र देने का प्रावधान है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। छत्तीसगढ़ में जनहित को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महंत रामसुंदर दास जी का शिवरी नारायण में अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम आगमन हुआ, जिसमें नगर के साथ क्षेत्र में खुशी की लहर देखने को मिली, जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों ने महंत जी का जोर शोर से स्वागत किया और पटाखेबाजों के साथ रैली शबरी सेतु के मठ मंदिर शिवरी नारायण से निकाली गई, जिसमें महंत जी का विभिन्न जगहों पर स्वागत किया गया और स्वागत के पश्चात महंत जी श्री शिवरी नारायण मठ पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और उसके पश्चात हमारे रिपोर्टर से खास बातचीत। आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महंत रामसुंदर दास जी। आइए हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। महंत जी के न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। छत्तीसगढ़ सरकार की 4 चिन्हारी के नाम से है, नरवा, गुरवा, गरवा और बारी, और गौ सेवा आयोग के आप अध्यक्ष बने हैं।
और गौ सेवा को देखते हुए बहुत ही बड़ा फैसला है ये छत्तीसगढ़ सरकार का। क्या कुछ आगे प्रयास है और क्या कुछ कर रही है सरकार इसको? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और जन जन तक यह पहुंचाने वाली योजना नरवा गरवा भुआ बारी, और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि यह जो नरवा गरवा भुआ बारी कल्पना है, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने यह कल्पना उस समय किया था जिस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे सम्माननीय भूपेश बघेल जी। उस समय उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों से जुड़े हुए बुनियादी सुविधाओं के लिए इस बात को उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो इन चारों चीजों को संरक्षित किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के आम जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला। सम्माननीय मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल जी, और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो इस काम को और आगे बढ़ाते हुए गौ माता के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए उन्होंने गोठान योजना लागू की। छत्तीसगढ़ में 20,000 ग्राम पंचायत हैं। उन 20,000 ग्राम पंचायतों में गोठान बनाने की योजना है। यह शुरुआती दौर पे कुछ जगह में बन के पूर्ण हो गया है, कुछ जगह में स्वीकृत है, कुछ जगह निर्माणाधीन है। और उसमें भी और आगे बढ़ते हुए पिछले समय हरेली त्योहार के दिन यहाँ आए और जिस प्रकार से उन्होंने इस स्थान समय बिताए हैं उसके अनुकूल और उसके अनुरूप आध्यात्मिक दृष्टि से शिवनारायण को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदि दिवस के मौके पर राज्य में वनवासियों की खुशहाली और वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी अंचल के 10,000 गांवों में युवाओं के समूह गठित कर उनके माध्यम से वन आधारित समग्र आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इन समूहों के माध्यम से वनवासियों के स्वरोजगार और उनकी समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। इस योजना के तहत समूह के माध्यम से वनोपज की खरीदी, उसका प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के प्रत्येक आदिवासी विकास खंडों में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना किए जाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।